दरअसल ऐसे जलसों को शैतान पसंद नहीं करता है और वो उसे बड़ी एलर्जी होती है इस तरह के जलसों से। वो लोगों के जहनों में वसवसे पैदा करता रहता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे के नीचे किरैन से भी हाथ नहीं आएगा, यहाँ से निकल जा, बहुत देर हो गई। जो कचकोर्रे होते हैं वो उसकी उंगलियों में उंगलियां दे देते हैं और 1 सेकंड में उठ के चले जाते हैं और उन्हें ज़र्रा बराबर एहसास नहीं होता कि हम हुजूर की मजलिस से उठ के जा रहे हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं होती उन्हें, बस चले और उठ दी। अरे आए किस लिए, वो बैठे कि तुम मुबारक लोग थे कि नबी ने तुम्हें चुना। महरूम है वो जहां हुजूर का जलसा हो और वहां लोग पलंगों पे सोते रहें और चौराहों पे गुफ्तगू करते रहें और मुस्तफ़ा के जलसे में ना आए। तुम बरकत वाले लोग अपने नसीबों पे नाज करो, मैं भी अपने नसीब पे इतराता हूँ, तुम भी अपने नसीबों पे नाज करो। सुभान अल्लाह कि हमें और तुम्हें मुस्तफ़ा ने चुना। सुभान अल्लाह, मामूली बात है। और पता नहीं शहंशाहों का शहंशाह मेरा अल्लाह कब की नेकी कबूल कर ले और सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, 1 सेकंड भी नहीं लगता। बेशक पता नहीं कब की नेकी कबूल हो जाए जी। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यारे नबी ने फरमाया कि वो बख्शी गई। मिशकात शरीफ की हदीस है कि वो बख्शी गई। सुभान अल्लाह। सरकार गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा, किसी ने जाके कह दिया या रसूलल्लाह आज फला औरत का इंतकाल हो गया, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाए हिया फिल जन्ना, वो जन्नत में चली गई। वाह वाह वाह। बड़ी हैरानी हुई लोगों की, सरकार उसके आमाल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आका ने फरमाया बेशक, मगर एक दिन वो इसने कुएं पे पानी पिया, पानी पी के वापस आ रही थी, रास्ते में इसने एक कुत्ता देखा। कुत्ता प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और इतना प्यासा था, सरकार के अल्फाज में कादा अन यक़्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास इस कुत्ते को मार डालेगी। इस औरत ने उस पर रहम किया, आगे आगे चली, कुत्ते को पीछे पीछे लिया, कुएं पे पहुंची, अपने पायताबे से पानी निकाला और प्यार से उस कुत्ते को अपने ही पायताबे में पानी पिला दिया। सरकार पाक साहिब लौलाक फरमाते, ए मेरे गुलामों, इधर ही ये औरत उस कुत्ते को पानी पिला रही थी, उधर रब की रहमत जोश में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोश में आ गई। और मेरे रब ने इरशाद फरमाया अपने फरिश्तों में, फरिश्तों गवाह रहो, इस औरत को मैंने सिर्फ इसलिए माफ कर दिया कि इसने मेरी एक बेज़बान मखलूक पर रहम किया। बेशक, सुभान अल्लाह कह, सुभान अल्लाह। जरा सी बात में जन्नत, सारी जिंदगी गुनाह माफ। अल्लाह है, कौन रोकेगा? सुभान अल्लाह। शहंशाहों का शहंशाह है, बेशक हुक्म चलता है, कौन रोकेगा? और इसने 3 करोड़ साल तक इबादत करी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, कई करोड़ साल तक इबादत की। फरिश्तों का उस्ताद रहा, फरिश्तों का टीचर था। कितनी, अब बताओ, करोड़ों साल तक जिसने सजदे किए हों, रिवायतों में आता है इसके सजदे जमीन पे फैला दिए जाएं तो जमीन का कोई हिस्सा बाकी न रहे जहां शैतान का सजदा न पहुंच जाए। इतना बड़ा सजदा गुजार। बेशक, मगर सिर्फ एक जरा सी बात पे मारा गया। शहंशाहों का शहंशाह है, किसी बात को पसंद फरमा ले तो बेड़े पार हो जाए, और किसी बात पे जलाल आ जाए तो बेड़े गर्क हो जाए। बेशक, इसलिए आराम से बैठे रहो। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो फरिश्तों से, मेरे आदम को सजदा करो। सब सजदे में झुक गए, 100 साल तक सजदा रहा। एक रिवायत में था 500 साल तक सजदा करते रहे फरिश्ते, 500 साल तक। पहले उस सजदे में हज़रत जिब्राईल अमीन गिरे, फिर मीकाईल गिरे, फिर उस सजदे में हज़रत इसराफील गिरे, फिर उस सजदे में हज़रत इज़राईल गिरे, और फिर तमाम बड़े बड़े फरिश्ते सजदे के अंदर जनाब वाला बाकायदा गिर गए। सजदा बाकायदा ऐसे ही था जैसे हम और आप सजदा करते हैं, सजदा तहियत था, सजदा इबादत नहीं था। 500 साल तक रहा वो सजदा। तो शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूँगा। उसने पहली बार अपनी अकल चलाई थी, पहली बार। अकल चलाने वाला वही है।
तो कहने लगा, अल्लाह ने फरमाया तू सजदा क्यों नहीं करेगा? तो कहने लगा कि मैं क्यों सजदा करूं? कुरान शरीफ में है लम अकुन लिअस्जुदा, नहीं करता मैं सजदा। तू, अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं करेगा? कहा मैं ऊपर वाला ये नीचे वाला, मैं ऊपर वाला ये नीचे वाला, मैं क्यों सजदा करूं? कहा क्या मतलब ऊपर और नीचे वाला? कहा ये मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आग ऊपर को जाती है, मिट्टी नीचे को आती है, तो ये नीचे वाला मैं ऊपर वाला, मैं ऊपर वाला, मैं क्यों सजदा करूं नीचे वाले को? अल्लाह ने फरमाया उखरिज मिन्हा, गेट आउट फ्रॉम हियर। बेशक, गेट आउट फ्रॉम हियर, उखरिज मिन्हा फइन्नका रजीम, मरदूद है, लानत तुझ पे मेरी और मेरे फरिश्तों की। हो गया बर्बाद। कितना टाइम लगा? एक लम्हा। करोड़ों साल की नमाज़ें बर्बाद, सजदे बर्बाद। कुछ समझ में आ रही है? चुपचाप बैठ रहो ऐसे ही जब तक अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ बैठाए रखे। नबी का जिक्र है, हुजूर पाक का जिक्र है, नबी का घर है, मदरसा है। ज़्यादा देर में तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अल्लाह तुम्हारी इस नेकी को कबूल फरमा ले। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ जाओ, बैठ जाओ। आने वालों पे रहमतें उतरे, बैठने वालों पे बरकतें नादिल हों। मुझे जलसों में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, जाने वाले अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये खंजर मार के जा रहे हैं, ऐसा लगता है। कहाँ को जा रहा है ये लड़का? तू स्टेज पे बैठा क्यों था? स्टेज पे क्यों बैठा तू? छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे मत बैठाया करो, इन्हें कुछ पता है स्टेजों की अहमियत का और उसकी हैसियत का। जी आजकल स्टेजों की हालत भी बिगड़ गई। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे बैठ रहे हैं, दाढ़ी मुंडे बैठ रहे हैं, सारी नहूसतें इन्हीं से आती हैं। स्टेज इनके मतलब क्या? हक बात। और स्टेजों पे जो बैठे वो बहुत एहतराम के साथ, ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब जिम्मेदार हमारे इलाके के हैं। आगे बढ़ाता हूँ बात, अब बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी गुफ्तगू। तुम्हारी समझ में आ गई? एक बात है जिसकी वजह से माफ़ी है, और एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से माफ़ी नहीं है। इसलिए अल्लाह करे मेरी और तुम्हारी ये अदा अल्लाह पसंद फरमा ले कि हम उसके रसूल पाक का जिक्र पाक करने आए हैं। यहाँ पोस्टर में हर मौलाना साहब के साथ में उन्वान लिख दिया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, वरना हर मौलाना एक ही बात करके चला जाता है। किसी को नमाज का टॉपिक दे दिया, हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर कर दी। इल्म का मौजू दे दिया, बहुत अच्छी तकरीर कर दी। मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो कुरान शरीफ से संबंधित है। मैं अज़मत कुरान की बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। कुरान शरीफ सब जानते हैं, कुरान शरीफ के बारे में हर घर में रखा है। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े समंदर पार करके कुरान आ गया, आगों के समंदर पार करके आ गया, यहाँ तक आ गया कुरान शरीफ। बहुत रोका ज़माने ने, मगर कहीं रुका नहीं कुरान शरीफ। बहुत रोका, रुका नहीं। मक्के में रोका गया, खतरनाक आंधियों के बीच में कुरान का चिराग जलता रहा। सुभान अल्लाह। इसका सीधा मतलब ये है कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में ही ख़त्म हो जाता। हक बात, तवज्जो है आपकी? मैं पहले यही कहूँगा कि कुरान शरीफ प्यारे नबी का कलाम नहीं है जी, ये अब्दुल्ला के शहजादे का कलाम नहीं है, ये हजरत आमिना के लख्त जिगर का कलाम नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली की गुफ्तगू नहीं है। ये तो बस अल्लाह ताला ही का कलाम है जिसने संसार की रचना फरमाई है। बेशक बेशक। किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का कलाम है। इस पर मेरी एक दलील ये है कि अगर ये अल्लाह ताला का कलाम ना होता तो अब तक कुरान का खात्मा हो जाता।
ऐसी आंधियाँ चली, ऐसे तूफान चले हैं कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ जनाब वाला, वो क़यामतें उठी हैं कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ कि कुरान शरीफ अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से बाहर नहीं जा पाता, अगर जनाब वाला मक्के से बाहर निकल जाता तो मदीने की सरहदों से बाहर नहीं जा पाता। कुरान शरीफ मदीने से भी निकल गया तो जब जनाब मैदान बदर में कुरान शरीफ के दुश्मनों ने और ज़माने के सूरमाओं ने कुरान शरीफ को बदर के मैदान में घेर लिया कि यहाँ से कुरान को निकलने नहीं देंगे। अबू जहल और जनाब वाला अबू जहल की कंपनी ने मैदान बदर में कसम खाई थी, संकल्प उठाया था और मां संकल्प लिया था कि आज हम कुरान को और साहिब कुरान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मैदान बदर में दफन करके रख देंगे। मगर हिस्ट्री की बूढ़ी आंखें गवाह हैं कि अबू जहल मसला गया और खुदा की कसम तार तार बिखर गए उसके नापाक सपने और मेरा कुरान बदर के मैदान से बाहर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये जनाबे वाला अब्दुल्ला के शहजादे का कलाम होता मैदान बदर से निकल नहीं पाता, क्योंकि 313 के मुकाबले में वो बेनिहत्ते थे, बेसरो सामान थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। क्या था? भूखे पेट, चिपके हुए गाल, उनके पास था क्या? उनके पेट जनाबे वाला पीठों से लगे हुए थे, वो निहायत कमज़ोर लोग थे जिस्मानी एतबार से जनाबे वाला, वो उनके पिचके हुए गाल थे। इसीलिए अबू जहल कसमें खाता फिर रहा था और पेट अपना दिखा दिखा के दुनिया से कह रहा था देखो ये पिचके गालों वाले और ये जिनके पेट पीठों से मिल गए क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। मगर जनाब वाला जिनके बारे में वो ये कह रहा था कि क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, ठीक उसी टाइम मेरे मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सेम टाइम में अरीशे पाक में छप्पर के अंदर एक छप्पर डाल दिया था सहाबियों ने हुजूर के लिए। उस अरीशे पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत आंखों से आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से सजदे में अर्ज़ कर रहे थे इलाहल आलमीन, ये तेरे 300 बंदे, इलाहल आलमीन अपने इन 300 बंदों पे बेसरो सामान बंदों पे रहम फरमा देना। अल्लाह मेरे इन गुलामों पे रहम फरमा देना। दुश्मन बहुत टेक्निकल है, दुश्मन मॉडर्नाइजेशन के साथ है, हथियारों के साथ है, दुश्मन के पास वक्त के तेज तरीन हालात हैं। ए अल्लाह इस मादियत के सामने मेरे इन गुलामों और अपने इन बंदों पर रहम फरमा देना ताकि क़यामत तक तेरे नाम लेने वाले ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ, उधर जनाब वो कसम खा रहा था, इधर मुस्तफ़ा दुआ कर रहे थे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नबी की दुआ की ये शान है कि हम दुआ मांगे तो वो बाबे इजाबत तक जाए न जाए, मगर नबी दुआ मांगते हैं तो इजाबत का दरवाज़ा मुस्तफ़ा के लबों पे आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। रो रहे थे मुस्तफ़ा, तवज्जो है। हम मैं जनाब तफसील सुनाऊंगा नहीं, डिटेल सुनाऊंगा नहीं, डिटेल सुनाऊंगा तुम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम जनाब वाला तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए डिटेल में जाना नहीं चाहता। बस इतना कहूँगा कि जनाब वाला हमले हुए, यूरिश हुई, अलगार हुई, अल्लाह ने तदबीर की कुरान फरमाता, तीसरा पारा है मेरा अल्लाह फरमाता है व मकर अल्लाह, उन्होंने तदबीर की खुफिया तदबीर और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई। जनाब वाला वहीं से करीब एक झोंपड़ी थी, एक छप्पर था, उस छप्पर में एक बुढ़िया रहती थी, 1000 झुर्रियाँ चेहरे पर, हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंदिर। रो रही थी मैदान बदर को सोच सोच के या अल्लाह आज मेरे नबी पे क्या बीत रही होगी। अकेले हैं, बेसरो सामान है, ये 1000 हैं, जंगजू हैं, तरबियत याफ्ता हैं, ट्रेनिंग याफ्ता हैं। ए अल्लाह क्या बीत रही होगी मेरे नबी पर। छोटे छोटे बच्चे थे उसके घर में आए, माँ रो क्यों रही है? तो जनाबे वाला कहते हैं बेटे अब्दुल्ला के शहजादे हमारे किबला हमारे मुस्तफ़ा पर क्या बीत रही होगी। अबू जहल ने कसम खाई है कि आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को मैदान बदर में दफन करके रख दूंगा। तो छोटा वाला बच्चा कहता अम्मी तो तू क्यों रो रही है? अगर उसने ये कसम खाई है तो मैं तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूँ माँ, या तो जान दे दूंगा या जालिम की जान ले लूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। छोटे से बच्चे, अल्लाह की तदबीर है। कुर्सी वालों को कुर्सी पे इतराना नहीं चाहिए, ताकत वालों को ताकत पे गुमान नहीं करना चाहिए, मालदारों को अपने माल के नशे में चूर नहीं रहना चाहिए। ये अल्लाह है, खुफिया तदबीरें फरमाता है, सेकंडों में फैसले हो जाते हैं। जनाबे वाला कोई बचा है जो अकड़ा है, आज तक अल्लाह ने उसे पकड़ा है, चाहे वो फिरौन हुआ, चाहे वो नमरूद हुआ, हामान हुआ, शद्दाद हुआ, या मक्के का अबू जहल हुआ, या जनाबे वाला शाम का यजीद हुआ। अल्लाह ने सबको पकड़ लिया है और ऐसा पकड़ा है, ऐसा पकड़ा
निशान मिट गए, न तख्त बचा न ताज बचा, और खुदा की कसम न राज बचा, न नाम बचा न निशान बचा। निशान मेरे अल्लाह का है, राज मेरे अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज मेरे अल्लाह का है, शान वाला है अल्लाह, ताकत वाला है अल्लाह। घमंड ना करे, गुरूर ना करे, खुदा की कसम बर्बाद हो जाते हैं वो जो घमंड करते हैं अपनी कुर्सियों और अपने मनसबों पर, और नाश करते हैं अपनी दौलतों पर। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे दोनों जहान में, अल्लाह खुशहाल रखे। मैदान बदर से निकलने का कोई रास्ता न था, मगर चूंकि अल्लाह का कलाम था। किसका कलाम था? अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जा रे, ए बैठ। ऐसे ही बैठे रहो, खुदा खुश रखे, अल्लाह आवाज रखे। आमीन। जिसे पैसे देने हो तो खुद दे देना, बच्चों से सहारा क्यों ले रहे हो? बच्चों को सुनने दो मोहब्बत से, और पैसे देने हो तुम दो ना जी, और ना देने हो तो कोई बात ही ना। कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह सिला अता फरमाए। इन बच्चों को सुनने दो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो बच्चों को जलसों से उठाते हैं। बहुत सारे नाज़िमों को मैंने देखा, बच्चों उठो उठो उठो, पीछे को जाओ। क्यों जाओ पीछे को? तू जा पीछे को। बच्चों को सुनने दो, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हें जलसों में सुनने दो। इनकी माँ से कहो कि ये अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यारे हुजूर की बातें बताए। बेशक। इनकी रूहानियतों को मजबूत करो। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर इनकी रूहानियत पे कहाँ गौर कर रहे हैं लोग? डॉक्टर कह रहा है सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अनन्नास खिलाओ, केला खिलाओ, अंगूर खिलाओ, मोटा पैदा होगा, खूबसूरत पैदा होगा। और सेब, संतरा और अनार पे मर गई दुनिया। लागे दे रहा था, अब अनार पे अनार, अनार पे अनार, अंगूर पे अंगूर, खाती रहे, मोटा ताज़ा होगा, परवा होगा, हसीन जमील होगा। हैं? मगर आज तक कोई ये नहीं बता पा रहा कि बच्चे के साथ दो चीजें हैं। एक बॉडी है, एक बॉडी को एक्टिवेट करने वाली रूह है जो पूरे बॉडी को एक्टिवेट करती है। बॉडी उसके बगैर मीनिंगलेस है। एक चीज होती है जो दिखाई देती है, एक चीज होती है जो दिखाई नहीं देती। मगर जो दिखाई नहीं देती है, अनसीन है, वो ज्यादा पावरफुल है, वो मैन है। देखो बॉडी दिखाई दे रही है, कमजोर है, मगर इसे जो एक्टिवेट कर रही है वो चीज रूह मजबूत है, वो पावरफुल होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं? बगैर रूह के क्या रखा? तुम देख रहे हो मुझे? देख रहे हो? यू आर वॉचिंग मी, यू आर सीइंग मी, यू आर लिसनिंग टू मी। सुन रहे हो तुम? यू हैव माइंड, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है, सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। बेशक। क्यों? कैसे? इसलिए सबके पीछे रूह मौजूद है। रूह है तो सुन रहे हो, रूह है तो देख रहे हो, रूह है तो मुझे महसूस कर रहे हो। और अगर रूह निकल गई तो आंखें खुलेगी, खुलेगी, देख नहीं पाओगे। आंखें तो हैं मगर देख, कान तो हैं मगर सुन। एक्टिवेट कर रही है रूह। क्या कर रही है? वही अहम है, लेकिन उस रूह की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बस संतरे खा लो, मोटे हो जाओ। अरे जिस्म को मोटा कर रहा तो उस रूह को भी तो मोटा करने का कोई ना कोई फार्मूला होगा। परेशान तो नहीं हो? माशाअल्लाह। दो चीजें होती हैं, एक सीन, एक अनसीन, एक दिखाई देने वाली चीज, एक ना दिखाई देने वाली चीज। दिखाई देने वाली कमजोर होती है, ना दिखाई देने वाली हकीकत पावरफुल होती है। जैसे बॉडी है और बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए रूह है। और जैसे ये देखो ना, तुम्हारा ये संसार है, ये ईंटें हैं, ये माइक है, ये आसिफ हैं, ये इमरान हनफी हैं, ये आसिफ हैं, ये शाबान मौलाना कासिम हैं, ये जनाब वाला मौलाना शेर मोहम्मद हैं, ये गुलाम मोहम्मद हैं, ये हाजी जी हैं, ये चिद्दा हाजी हैं, ये बुद्धा हाजी हैं। ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये संसार है, सब दिखाई दे रहे हैं। ये आसमान है, ये ज़मीन है, ये नज़ारे हैं, ये बाहर है, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे आलम और इस संसार को
चलाने वाला अल्लाह दिखाई नहीं देता। सुभान अल्लाह। देता है क्या? सुभान अल्लाह। ये सीन है, वो अनसीन है, वो दिखाई नहीं देता, मगर वही पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर इतना समझ गए तो एक बड़े पते की बात बता दूं, इजाजत है? कोई परेशानी नहीं ना? एक है अमल, एक है अकीदा। अमल दिखाई देता है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, ये मिसवाक मार रहे हैं, ये मिसवाक कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। घूरों पे भी शुरू है, रोड पे भी शुरू है। घूर पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं। अरे कम से कम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था तो जरा देख तो लेता कहाँ बयान कर रहा है। घूर पे ही खड़ा खड़ा रोड। अरे नाटक कर रहा है, नौटंकी है ये। अल्लाह की तस्बीह के भी कुछ मकामात है, हर चीज की डिसिप्लिन है। एक साहब तो एक वजू, मैंने बुजुर्ग का वाकया पढ़ा है कि इधर कश्ती, इधर बैठे हैं, इधर दरिया के इस पार एक साहब निकले, अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। वो साहब जो सलाम कर रहे थे वो चले गए, दरिया पार कर दिया उन्होंने, दरिया पार करके वो दूर निकल गए। इन्होंने क्या काम किया, फिर इन्होंने वजू बनाया, वजू बनाने के बाद कश्ती में बैठे, कश्ती से मल्ला से कहा तेज़ी से चल, उसने जल्द दरिया पार कराया। दरिया पार करने के बाद बहुत तेज़ भागे, भाग के बहुत तेज़ भाग के उसे पकड़ लिया जाके, जो सलाम करके गया था, और जाके उसके पास जाके बोले वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर क्या मामला है, सलाम करे हुए तो कई घंटे गुजर गए होंगे, साथ में बीत गई, और आप अब सलाम। कहा जब आपने सलाम किया था तो मेरा वजू नहीं था, और सलाम अल्लाह का नाम है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सलाम अल्लाह का नाम है, एहतियात देखो, तकवा देखो, सलाम अल्लाह का नाम है। मेरा वजू था नहीं, मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मैं अल्लाह का नाम बगैर वजू के ले लूं, इसलिए मैंने इस्तिंजा के बाद वजू बनाया, वजू बनाने के बाद दरिया पार किया, फिर मैं आपके पीछे आया, बहुत देर हो गई आते आते, और सलाम का जवाब देना भी वाजिब है, इसलिए मैंने ये जांफिशानी सिर्फ इसलिए की कि मैं सलाम का जवाब दूं, और अल्लाह का नाम था इसलिए बगैर वजू में ले ना सका। इतनी परेशानी, अल्लाह का नाम लेने के लिए कितना एहतमाम किया उन बुजुर्ग ने। हम क्या कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में है, रोड की साइड में, नाली के अंदर, घूरे के पास। अबे क्या हो रहा है ये? तस्बीहों की हैसियत खो दी लोगों ने। ये तस्बीह दिखाई दे रही है, ये नमाज दिखाई दे रही है, रोजा दिखाई दे रहा है, ये जनाबे वाला हज दिखाई दे रहा है, ये ज़कात दिखाई दे रही है, सारे अमल दिखाई दे रहे हैं, मगर इन अमलों को एक्टिवेट करने वाली एक और चीज है जो इन्हें एक्टिवेट करती है, उसका नाम है अकीदा। अगर वो अकीदा सलामत है तो इनका एक्टिवेशन होगा। अगर अकीदा सलामत नहीं है तो ये चाहे लाख नमाज़ें, लाख करोड़ सजदे कर लो, एक्टिवेट हो नहीं सकते। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने 40,000 का लिया है, 40,000 का है, 40,000 का है, बहुत महंगाई हो गई, कमर तोड़ दी इन मोबाइलों ने। 40,000 का मोबाइल, मगर इस मोबाइल के अंदर एक चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही, और पूरे मोबाइल को वही एक्टिवेट करी पड़ी है। वो सिम है, वो सिम अंदर पड़े हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। अगर वो दिखाई ना देने वाला सिम अगर निकाल लूं तो इस मोबाइल का कोई मतलब होगा? बोलो, है कोई मतलब? 40 लाख का लिए फिर 1 करोड़ का मोबाइल लेकर घूम, अगर सिम नहीं तो मोबाइल का कोई मतलब नहीं। और अगर सिम है और कंपनी ने एक्टिवेट नहीं किया है, सिम तो खरीद लिया है
लेकिन कंपनी से एक्टिवेशन नहीं हुआ तो जनाब लाख सिम डाल ले, जब एक्टिवेशन हुआ ही नहीं है तो तू कहीं को बात ही नहीं कर सकता, तेरा मोबाइल भी बेकार, तेरा सिम भी बेकार। ऐसे ही नमाजें, ऐसे ही रोज़े, ऐसे ही हज है, ये जनाब वाला एक मोबाइल की तरह, और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए खुदा की कसम उस अकीदे की ज़रूरत है। एक अकीदा है जो इन्हें एक्टिवेट करता है। अगर अकीदा अच्छा होगा तो नमाज काम की होगी, वरना किसी काम की नहीं होगी। अगर अकीदा अच्छा होगा तो रोज़ा काम का होगा। अब अकीदा कैसा होना चाहिए? अकीदा ऐसा होना चाहिए जैसा कि अकीदा कुरान से और हदीस से मुस्तफाद है। जैसे मिसाल के तौर पे अकीदा ये है, वो नमाजी नमाज बाद में पढ़, पहले ये अकीदा बना कि नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी क्या है? जिंदा है, नबी जिंदा है। और तुम कहो नबी है ही नहीं और लाख नमाजें पढ़ लो तो अकीदा बेकार हो गया। आपकी नमाज एक्टिवेट, आपकी नमाज एक्टिवेटेड। आप लाखों पढ़ लीजिए, करोड़ों पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने कहा नबी जिंदा ही नहीं है। और जबकि नमाज खुद बता रही है जिंदा है, क्योंकि नमाज जब आई थी मेराज की रात में, लंबी बात नहीं करूंगा, जब मेराज की रात में आई थी तो 50 आई थी। कितनी आई थी? 50। छठे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, छठे आसमान पे हज़रत मूसा मिले हुजूर से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कितने टाइम की नमाज़ें लेके जा रहे हैं सरकार? प्यारे नबी ने फरमाया 50 टाइम की हैं मूसा। तो मूसा बोले एक्सपीरियंस होल्डर हूँ सरकार, सरकार मैंने कौम को बड़े करीब से देखा, 50 की पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे नबी ने रहम, हम पे रहम खाया, अल्लाह से अर्ज़ किया कुछ कम कर दे अल्लाह। अल्लाह फरमाते जो हम कह देते हैं कम तो नहीं होता है, मगर जिसमें तू राज़ी मेरे महबूब उसी में तेरा अल्लाह राज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 कम कर दी, 45 लेके आ गए, फिर मिल गए। ये बहुत लंबी है, मैं छोटी करता हूँ। 45 लेके आ गए, फिर मिल गए। मूसा ने फिर वही बात, नबी ने फिर रहम खाया, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, फिर 5 कम हो गई, 10 रह गई, 10 पे आ गए। मूसा बोले हुजूर अब कितनी है? 10 हैं। का हुजूर करम फरमाइए, इस उम्मत पे रहम फरमाइए। अल्लाह ने फिर, अल्लाह से फिर अर्ज़ किया, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे महबूब, तुम सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू राज़ी हो जा, मैं कहता हूँ मेरा महबूब राज़ी हो जा। सुभान। कल 5 रह गई, महबूब 5 ले जा। महबूब फिर आए 5 लेके छठे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे घर का अफसाना नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फिर मिल गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत मूसा बोले सरकार अब कितनी है? मेरे नबी ने फरमाया 5 है मूसा। तो हज़रत मूसा बोले हुजूर एक बार और चले जाइए। हाय हाय मुस्कुरा दिए, समझ गए? सुभान क्या अल्लाह। अगर एक बार और गए होते तो झगड़े ही साफ थे। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, अस्ताही, अब मुझे आया आ रही है। नहीं मूसा नहीं, मेरी कौम 5 की भी नहीं पढ़ो। नहीं मूसा अब नहीं। अब यहाँ पे बात तमाम हो गई। अल्लाह ने फरमाया ले जा महबूब, 5 ही ले जा, मगर मेरा वादा है कमी करूंगा नहीं। जो कह दिया वो कह दिया। जो 5 की पढ़ लेगा खुलूस से दिल से ईमान के साथ, सवाब 50 का ही दूंगा मेरे महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत नमाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से मौलाना आसिफ साहब मुझे नजराना दे रहे हैं। अब अरे कम से कम ये आ गए, यही क्या कम बड़ी बात है? ये जो कर रहे हैं तुम कर रहे हो उस काम को, भैया तुम हो हैं, ये तो आ गए तो बड़ी बात नहीं। बैठे रहो और इंशाल्लाह कोई ना कोई कफ़ारा इनमें से अदा कर देगा आपका। अब मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा भाइयों, पृथ्वीपुर और आसपास वालों, नहीं सुनाता। यहाँ पे मैं अल्लाह जज़ाए एंड करता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनो। बात तो समझ में आ रही है? अल्लाह जज़ाए खैर। तकरीर चीखो पुकार का नाम नहीं है, तकरीर नाम है दिल से निकले दिल में उतरे। वाह वाह वाह। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। नमाज किसकी वजह से कम हुई? किसकी वजह से? न मिलते न बात बनती, लेकिन वो मिल गए। मगर लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, फैजान मुस्तफ़ा के बाबरकत आंगन में बैठने वालों, अहम सवाल ये है कि हज़रत नबी तो सच्चे हैं, वो फरमा रहे मिले तो यकीनन मिले और उनकी वजह से कम हुई नमाज़ें। मगर मैं पूछता हूँ मूसा मिले कैसे? हज़रत मूसा का तो मेराज की रात से ठीक 2200 साल पहले विसाल हो गया था। ठीक 2200 साल पहले। कितने दिन पहले? 2200 years before Musa was shifted to the blessings of Allah Almighty. मेराज की रात से 2200 साल पहले
पर्दा हो गया। 2200 साल के बाद वो मिले कैसे? एक मुर्दा मिल नहीं सकता। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तवज्जो दिला रही, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुर्दा कैन नॉट मीट यू, कैन नॉट विजिट यू, कैन नॉट शेक हैंड विद यू, नहीं मिल सकता। और अगर मिल गया मुर्दा कहीं खड़ा खड़ा आया तो फिर वो ही कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता। और अगर वो बोल भी गया तो ऐसा रोल प्ले करके नहीं दिखा सकता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखाया। इसका मतलब इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि 2200 साल के बाद भी हजरत मूसा मरे नहीं थे, बल्कि वो जिंदा थे। He was alive after 2200 years। 2200 साल के बाद भी मूसा जिंदा थे। ये मानना पड़ेगा, नमाज बता रही है मूसा जिंदा थे। बेशक बेशक, नमाज बता रही है मूसा कौन थे? 2200 साल के बाद। अब तुम बदू बाद में बनाओ, पहले ये अकीदा रखो मूसा जिंदा है और ये जो जड़ें लिए फिर रहा हूँ बाद में। पहले कहो मूसा जिंदा, बेशक, बाद में पहले कहो मूसा जिंदा। मूसा इज लाइव, मूसा जिंदा, मूसा जिंदा, मूसा जिंदा। अब ए नमाजियो, मुझे बिल्कुल दिल खुला करके, बजाय किसी पे बात ले जाने के, दिल खुला करके, ओपन हार्ट के साथ, ओपन और ब्रॉड माइंड होकर मुझे एक बात बताओ, हमारे नबी को कितने दिन हो गए पर्दा फरमाए हुए? 1400 साल। हजरत मूसा 2200 साल में जिंदा, तो हमारे नबी को तो अभी 1400 ही साल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से, ब्रॉड माइंडेड होकर मुझे बताओ सच्चाई के साथ, बिल्कुल किसी की चूंचा में नहीं, ना किसी पे, ना किसी को टारगेट करना है, ना हदफ तनकीद करना। मुझे एक बात बताओ, जब मूसा 2200 में नहीं मरे तो हमारे मुस्तफ़ा 2400 में कैसे मर गए? हजरत मोहतरम नमाज बता रही है 2200 साल में मूसा जिंदा है, इसका मतलब आमिना का लाल तो और ज्यादा जिंदा है, क्योंकि तो मूसा का भी नबी है, सुभान ईसा का भी नबी है, वो नबियों का नबी है, 1,24,000 नबियों का नबी है, वो जनाब वाला जिंदा है। इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा, नमाज बता रही है कि नबी जिंदा, नबी जिंदा। यही अकीदा है। अगर हमने ये रख लिया कि नबी जिंदा है तो हमारी नमाज होगी, इसलिए कि वो एक्टिवेट करेगी नमाज को, अकीदा एक्टिवेट करेगा नमाज को। अमल बाद में है, अकीदा पहले है। बुनियाद अच्छी होगी तो मकान अच्छा होगा, और बुनियाद अच्छी नहीं होगी, रेते पे बुनियादें होंगी, लाख महल बना लो 4 दिन नहीं टिकेगा। हजरत मोहतरम, अकीदा अच्छा, नमाज तब होगी जब तुम ये मानो कि नबी जिंदा है। अगर किसी ने कहते नबी जिंदा नहीं है, बेशक, लाख नमाज पढ़। तो मैं ये कहना चाहता था, बात हो गई, तब बात समझ में आ गई तुम्हारे, आ गई समझ में। तो जो बॉडी दिखाई दे रही है, क्या क्या? सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ। अरे किसी से आके ये भी तो पूछ लो कि बॉडी तो मोटी तब होगी जब हम संतरे खिलाएंगे, लेकिन उसकी रूह कब कवी होगी? तो ये बात डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे, MBBS नहीं बताएगा, BMS नहीं बताएगा, BHSMS नहीं बताएगा, MS नहीं बताएगा, BUMS नहीं बताएगा। ये बात मैं बताऊंगा, इमरान हनफी, मौलाना कासिम बताएंगे, मौलाना आसिफ बताएंगे, ये बात मौलाना आसिफ पायती वाले बताएंगे, मुफ्ती दीन मोहम्मद बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? मोहम्मद रजा बैठे हुए, ये बताएंगे। तवज्जो है। और जब तुम हमसे पूछने आओगे तो ही तो बताएंगे, जब पूछने ही नहीं आओगे। तुम तो चौराहे पे बैठ के हमारे खिलाफ बातें करते हो, मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने यूं कर दिया। कोई मौलाना के पास आने तैयार नहीं, ना दीन मोहम्मद के पास, ना जनाब वाला इमरान हनफी के पास, ना दीन मोहम्मद के पास कोई आने तैयार नहीं। मौलवी ऐसा, मौलवी वैसा। बे कैसा मौलवी ने क्या कर दिया? कौन सी कयामत उठा दी? सारी गलती तेरी है। कभी गिरेबान में झांक के देख, मौलवियों का कसूर क्या है बता तो सही। मौलवी को तो अगर बामल मौलवी है, अल्लाह ने ये शान दी है कि जिंदा रहे तो पूरी बस्ती के लिए रहमत का सामान, मर जाए तो पूरे कब्रिस्तान के लिए मगफिरत का सामान। अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या कर दिया मौलवी ने? कोई बताए तो। क्या कर दिया मौलवी साहब ने? अरे सब कुछ तूने किया, हमने क्या किया?
दाल में कंकर तूने मिलाया, दाल में कंकर तूने मिलाया, दूध में पानी तूने मिलाया, पानी में दूध तूने मिलाया, पड़ोसी की बालें तूने सूती। हमने क्या किया? अपने गिरेबान में नहीं झांकता। अरे हमारे पास आ, हम बताएंगे कि तेरा बच्चा जो अपनी मां के पेट में है, अगर वो अंगूर खाकर गोरा पैदा होगा तो वो मजबूत रूहानियत वाला ऐसे पैदा होगा कि उस मां से कहो जिस मां के पेट में वो शहजादा या शहजादी है, कहो उस मां से कि जब अजान हो तो बातें ना करे, अजान को गौर से सुने, खुद भी सुने, बच्चे को भी सुनाए, कुरान शरीफ पढ़े, खुद भी पढ़े, बच्चे को भी सुनाए, हजरत मोहम्मद, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे की बातें करे, सिद्दीक अकबर का चर्चा करे, उमर फारूक आजम का नाम ले ले, उस्मान गनी का नाम ले ले, मौला अली की हिस्ट्री पढ़ ले, करबला वालों के बयान पर रो पड़े, हजरत अमीर हमजा का बयान करे, रो पड़े, हजरत सादुद्दीन की बातें करे, गौसे आजम का चर्चा करे, गरीब नवाज की तफसील पढ़े, इमाम अहमद रजा का जिक्र खैर करे। जब अल्लाह वालों के जिक्र इतरबेस से उस औरत की दुनिया महक जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो अंगूर खा के मोटा होगा और तिलावत कुरान और अज़ान सुन के अल्लाह की कसम रूहानियत वाला हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। अल्लाह के वलियों में से एक वली भी होना मुमकिन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? एक साइड में ले जाओ, चाय को पीछे से लाओ, उधर का नहीं, उधर ले जाओ, तकरीर होने दो, 1 घंटे ज्यादा टाइम नहीं होता है। कोई घबराहट तो नहीं है? बातें कई एक हो गई और सब तुम्हारी समझ में आ रही। मुझे खुशी है यार, कितनी मोहब्बत से सुन रहे हो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो इन बच्चों को इन बातों को सुनाओ ताकि इनकी रूहें बेदार हो, रूहें बेदार हूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि रूहों को जब बीमारी, जैसे जिस्मों को बीमारी लगती है तो रूहों को भी लगती है। जिस्म बीमार हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगते। कहता है कड़वा हो रहा, पानी भी कड़वा लग रहा है, पानी भी कड़वा लग रहा, पानी भी कड़वा लग रहा। अबे लगा कैसा डेंगू हो गया तुझे बे, चिकनगुनिया हो गया अबे तुझे। अब क्या तो बहुत डॉक्टरों की लग गई। आप डॉक्टरों ने क्या कमाइयाँ कर डाली हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, छोटे से छोटा डॉक्टर सीना ताने घूम रहा था जैसे डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है आप। आला लगा है, बड़े बड़े झोला छाप हैं, 5,000 से कम का बिल नहीं बनता। डेंगू, चिकनगुनिया, आदमी कह रहा है पानी भी कड़वा लग रहा है, बिरयानी भी कड़वी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। अबे लगेगी क्यों नहीं, तेरा जिस्म बीमार है। डेंगू हो जाता है तो और बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है तो ये मज़ा जो है कड़वा हो जाता है। अब जैसे इसका मज़ा कड़वा हो जाता है तो अच्छे अच्छे खाने भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे रूहों को भी डेंगू हो जाता है, रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, रूहों को भी बुखार आ जाता है। जिस रूह को बुखार आ जाता है उसका मज़ा कड़वा हो जाता है, और जब उसका मज़ा कड़वा हो जाता है तो उसे जलसा अच्छा नहीं लगता, नमाज अच्छी नहीं लगती, अजान अच्छी नहीं लगती, मौलवियों की बातें अच्छी नहीं लगती। मौलवियों को तो क्या कहता है दुकानें चल रही हैं, इसकी रूह को डेंगू हो गया है, इलाज कराइए। इसकी रूह को चिकनगुनिया डबल टाइफाइड है। जो अजान को अजान से जिसका दिल न लगे, मस्जिद में जिसका दिल घबराए, और जो इमाम साहब को घड़ी दिखाए, 5 मिनट ज़्यादा क्या होगा इमाम साहब के, इमाम साहब जोश पे आ गए, जोश पे आ गए और इमाम साहब ने सोचा और 5 मिनट ले लेता हूँ, बात कबर की चल पड़ी है, ज़रा लोगों को रोना भी आ गया है। 5 मिनट तो एक सूरमा पिछली दीवार से लगा हुआ बैठा मस्जिद के अंदर ही, 5 मिनट ज़्यादा हो गए तो हर मिनट पे उसके गुस्से की सुई जनाबे वाला आगे ही बढ़ती चली जा रही है। इतना गुस्सा आ गया आखिर 4 मिनट में कि इमाम साहब से बार बार अबे डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया इलाज कराए,
जैसे जिस्मों को बीमारी लगती है रूहों को भी लगती है। इसलिए ओ लोगों, एक है सीन एक है अनसीन। जो सीन है वो कमजोर है, जो अनसीन है वो पावरफुल है। इलाज कराओ, अच्छा रखो, अल्लाह दोनों चीजों को खुशहाल रखे। बच्चा मेरा फ्यूचर है, गौर से सुने, अल्लाह की कसम वही 2 बच्चे और जोर से मैदान बदर में आए, अल्लाह ने तदबीर कर ली जनाब। बोला अल्लाह की तदबीरें बड़ी हाई फाई तदबीरें होती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तदबीर खुदा की कसम तदबीर होती है। 2 शहजादे आए, मुस्तफ़ा अरीश पाक में है, जंग शुरू हो गई, तीरों से टकरा गए, हवाओं में सवाएं, हवाओं में जनाब वाला तीर सनाने लगे, तलवारों से टकरा गई। और वो 2 छोटे छोटे बच्चे आए, पता पूछा, टांगों ही में से निकल के, बड़े थे नहीं, बड़े बड़े तो गुत्थम गुत्था थे, इन्हें टांगों में से निकल के, दोनों के दोनों छोटे से थे, टांगों में तो निकल के टारगेट ढूंढ रहे हैं, अबू जहल को ढूंढ रहे हैं। पहले पता पूछ लिया अबू जहल किधर, टांगों में से निकल के बड़े वाले ये सोच रहे हैं, ये जो योद्धा थे वो ये सोच रहे थे, जो जंगजू थे वो ये सोच रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे खेलते फिर रहे हैं। मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चे नहीं, अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल को ढूंढती फिर रही हैं। बिजलियां हैं और पड़ गई बिजलियां, मर गया, टूट गया और ताने बाने उधड़ कर रह गए। खुदा की कसम भगदड़ मच गई और खुदा की कसम मेरा कुरान गालिब आ गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान गालिब आ गया, मैदान बदर से निकल गया, अल्लाह का कलाम था, गिर न सका, आंधियां चली, निकल गया। फिर मैदान उहद में घेर लिया जालिमों ने, 3000 तरबियत याफ्ता फौजियों को लाए, निकलने नहीं देंगे कुरान को। कौन सी कयामत न टूटी, जुल्म और सितम की कौन सी चक्की न चली, मगर मैदान उहद से भी मेरे अल्लाह ने कुरान को बखैर आफियत निकाल दिया। अल्लाह का कलाम था, उहद से निकल गया तो फंस गया अज़ाब में, मगर अल्लाह अल्लाह है। ऐसी आंधी चली कि आंधी चलाने वालों के होश उड़ गए और मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अज़ाब से निकला, खंदक से निकला, अंताकिया से निकला, खुदा की कसम निकलता रहा, दिमश्क से निकला, हर जगह से मेरा कुरान निकलता रहा खैर आफियत के साथ। फिर करबला में फंस गया और ऐसा फंसा करबला में, ऐसा फंसा कि अब कुरान को निकलने का रास्ता नहीं। कल ये थे, आज ये है, सामने दुश्मनों की नौयत बदल चुकी है। कल ये थे, आज ये है, कल इंटरनली एक्सटर्नली था, आज इंटरनली है। हुसैन है कुरान का नुमाइंदा अकेला मैदान करबला में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी कयामत का मंजर था करबला में। तवज्जो है, बेशक, बहुत रोना आता है।